दोस्तों एक बार फिर से बीपीएससी का दौर शुरू हो चुका है। 67वीं का नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, आने वाला है। आपको फॉर्म भरना है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में बार बार कौंधेगा कि आखिर ऑप्शनल क्या लिया जाए। नए बच्चे हैं तब तो बिल्कुल ही आपको उस पर विचार करना ही पड़ेगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं और रिजल्ट अभी तक नहीं फंसा है, उनके दिमाग में ज़रूर ये प्रश्न एक बार हॉन्ट करेगा कि क्या मेरा ऑप्शनल सही है, जो मेरा सिलेक्शन है वो सही है, क्या हमें ऑप्शनल बदलने की तरफ विचार करना चाहिए। और फिर इन तरह के सवालों में आपका दिमाग जाएगा, समय जाएगा और आपकी तैयारी भी छूटेगी। तो उन्हीं सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर ऑप्शनल क्या है। आपको पता है कि 67 बीपीएससी को डेडिकेटेड करके हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो अभी कुछ दिनों आपको इंट्रो और बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी आएगी, फिर इसके तैयारी को लेकर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो हम लोग स्पेशली लाए हैं वो ये लाए हैं कि आपको 67 बीपीएससी, नॉट इवन इन 67 बीपीएससी बल्कि होल बीपीएससी में आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। बहुत ही ये सवाल जितने भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट होते हैं या फिर पीसीएस, स्टेट सीएस के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही माकूल होता है। जो लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, उनका रिजल्ट भी फिक्स हो जाता है, और जो इसमें अटके रहते हैं रिजल्ट कहीं ना कहीं अटक जाता है। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पहला पड़ाव है, ठीक है ना, क्योंकि इसको फॉर्म भरने के समय ही आपको टैकल करना है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ आपको बतलाया जाएगा। पिछले सालों का जो सिलेक्शन रेट है वो भी आपको बतलाया जाएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका जो पैमाना होगा कि आपको बीपीएससी में ऑप्शनल क्या लेना है, उसके पैमाने क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 पैमाना तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। देखिए आप लोग को ना हर एक चीज़ों को, चूँकि आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं और सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो आपको हर एक चीज़ को बहुत ही एनालाइज करके करना है, ठीक है ना। दूसरों की बातों को ध्यान देना है, लेकिन खुद को आपको करना है कि मैं उसमें कितना अपने आप को फिट बैठ पाता हूँ, बना पाता हूँ। तो सबसे पहला है कि आपको जो भी सब्जेक्ट लीजिएगा उसका सिलेक्शन का आधार क्या होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, और फिर फाइनल सिलेक्शन क्या होना चाहिए। यदि ये काम आप कर लेते हैं ना, लेट मी टेल यू, यदि ये चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 50% जंग आप आसानी से जीत जाते हैं। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको बीपीएससी का मेंस निकालना है इवन इन टुडेज डेज आज भी, तो आपको ऑप्शनल बहुत अच्छे होने चाहिए। और यदि ऑप्शनल में आप 200 प्लस कर लेते हैं किसी भी ऑप्शनल में बीपीएससी के, तो आपका रैंक बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एक अकाट्य बात है, आप किसी से पूछ लीजिए। ऑप्शनल खराब तो सब खराब, दो बोला जाता है ना। जीएस में बोला जाता है कि जीएस पेपर का आपका यदि मैथ गड़बड़ा गया, जो मतलब कि 72 नंबर का होता है, तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। और दूसरा वही चीज़ आपको ऑप्शनल के साथ लागू होता है। यदि ऑप्शनल खराब हो गया तब भी आप रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। तो चलिए ऑप्शनल को देखते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन का आधार हमारे पास क्या होना चाहिए। आप लोगों की कही सुनी बातों पर मत रखिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपका बैकग्राउंड है, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन जो किया है, ग्रेजुएशन में आपने जिस सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएट हुआ है, ठीक है, तो क्या उस पर आपकी पकड़ है, पहली बात, ठीक है ना। खासकर ग्रामीण परिवेश की जहाँ तक बात की जाए तो ग्रामीण परिवेश में अक्सर ऐसा देखा जाता है, मेजॉरिटी की बात करता हूँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर एंड एक्सेप्शन आर नॉट एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करूँगा। ग्रामीण परिवेश में या फिर शहरों में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिहार की स्थिति है कि ग्रेजुएशन लोग चीट पुर्जा से या फिर आनंद फानंद में पास करते हैं। बहुत ज़्यादा उनको डीप नॉलेज नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ये एक बहुत अकार्ड सेट है। तो चूँकि ग्रेजुएशन में उनके जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें उसकी डीप पकड़ हो नहीं पाती है मेजॉरिटी में। तो यदि ये बोला जाए कि आपका जो मतलब ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, क्या उसमें आप बेहतर हैं, नहीं हो पाता है। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि जिसका सिलेबस छोटा हो, जिसको हम आसानी से कवर कर पाएँ, उसके साथ वो जाना चाहते हैं। तो यही बात है कि क्या आपका उस सब्जेक्ट में पहला तो इंटरेस्ट है कि नहीं है। यदि इंटरेस्ट है तो तब समझिए कि बहुत बड़ी बात है, तब तो फिर आपका सारा काम खत्म हो गया, वहीं पर आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उसका बैकग्राउंड है आपके पास है कि नहीं, इस दोनों को आप जरूर देखिए कि आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे आर्ट लेते हैं या साइंस लेते हैं, उसमें थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट है, बन रहा है, रस मिल रहा है आपको पढ़ने में, ठीक है ना। साइंस है, मैथ बनाने में मजा आ रहा है क्या, उसको आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप आर्ट पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको डेट्स लाइन याद करने में बोरिंग तो नहीं लग रहा है, उसको आप ईजी वे में कर लीजिएगा या नहीं कर लीजिएगा, उस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। तो पहला तो हो गया आपका इंटरेस्ट और बैकग्राउंड। अब इस दोनों के बाद आ जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आता है ट्यूटर। जी हाँ, जिसको आप गुरु कह लें, ट्यूटर कह लें, ट्यूशन कह लें, गाइड कह लें, जो भी कह लें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बीपीएससी ऑप्शनल में या किसी भी पीसीएस का ऑप्शनल में एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि यदि आपको अच्छा करना है ना, तो एक अच्छे गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही की पॉइंट है। यदि मैं बता रहा हूँ आपके पास जैसे यदि अच्छे गाइड आ गए ना, तो आपका मान लीजिए उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं है, यदि आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, ऐसा अक्सर होता है बीपीएससी में, अक्सर होता है कि लोग का ग्रेजुएशन कोई और सब्जेक्ट होता है और वो दूसरे सब्जेक्ट से करके जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, टॉपर भी बनते हैं। ये बहुत
ईजी वे है, होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं, लेकिन अच्छे आपको ट्यूटर मिल गए ना, एक गाइड मिल गया ना, ट्यूटर आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पढ़ना तो बहुत मतलब सिलेबस तो आता है ना, उसमें क्या पढ़ना है, कितना सिलेक्टेड आपको लेकर जाना है और कैसे क्या पढ़ना है वो बताने वाले मिल गए, तो समझ लीजिए कि आपका इसका फिर मतलब खत्म हो जाएगा। फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपका थोड़ा इंटरेस्ट कम भी है ना, तो एग्जाम, क्योंकि आपको तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पास करना है, आपको प्रोफेसर तो बनना नहीं है, सीधी सी बात है, वो आपको निकलवा देंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है और इसको मैंने फील किया है। यदि आपके पास ट्यूटर या गाइड है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं सिर्फ सिलेक्शन का भी आधार बता रहा हूँ। और फिर नोट्स, आपके नोट्स जो भी हैं उसके मतलब कि जिस सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसका नोट्स और जितने भी मटेरियल हैं वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होने चाहिए। तो इस तीनों को आपको आधार बनाना पड़ेगा। पहला आप देख लीजिए सिलेक्शन का आधार क्या है, आपके पास इंटरेस्ट है कि नहीं है, बैकग्राउंड है या नहीं है। यदि ये है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हो जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना, नींव तो पहले ही पड़ी है, बस उस पर थोड़ा सा मकान खड़ा करना है। और दूसरा, यदि ट्यूटर आपके पास मिल गया जिस सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा भी आपको, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा नोट्स, अब इसमें देख लीजिए कि आप इन मतलब कि सिलेक्शन के आधार में कहाँ फिर बैठते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको इस तीनों के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तीनों नहीं तो कम से कम 2 को तो हर हाल में फुलफिल करते हैं। ये 3 क्राइटेरिया है, 3 में एटलीस्ट 2 फुलफिल करते हैं ना, तो फिर आप जा सकते हैं इसको आगे बढ़ करके, ठीक है। क्योंकि यदि सिर्फ आपको नोट्स की बात की जाएगा ना, तो नोट्स तो बाजार में धड़ल्ले से अवेलेबल है, तो क्या नोट्स पढ़ लेने से ही, सब खरीद लेने से ही आप खरीद कर आप अकेले पढ़ भी नहीं पाइएगा सब, ये भी बहुत एक फैक्ट बात है, ठीक है ना, जब तक आपको कोई गाइड नहीं मिलेगा। हाँ, गाइड मिल जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है, लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा कि एक्सेप्शन सब जगह होते हैं और एक्सेप्शंस कभी भी एग्जाम्पल्स का रूप नहीं बनते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स के रूप कौन बनते हैं, जो मेजोरिटी है, जहाँ पर लोगों का डेंसिटी है, वही एग्जाम्पल्स के रूप बनते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन आप ट्यूटर और नोट्स आइदर या ट्यूटर आप इंटरेस्ट उसमें, तो मतलब 2 चीज़ को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है ना, फॉर्म भराई शुरू होगा, आपके पास 10 दिन का समय है, 15 दिन का समय, इत्मीनान से सोचिए, रिसर्च कीजिए, दूसरों से पूछिए, उसमें आपको कोताही मत बरतिए। लेकिन एक बार जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं ना, फिर दिमाग में किसी तरह का 0% भी कंफ्यूजन मत रखिए। कंफ्यूजन रखिएगा आपका रिजल्ट बाहर हो जाएगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप इत्मीनान से सोच सकते हैं इसका क्या आधार हो सकता है, ठीक है ना। अब जब ये सिलेक्शन का आधार हो जाएगा तो उसमें एक और सब्जेक्ट होगा, मतलब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होगा कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं, आप विषय भी तो देखेंगे कि कितने विषय हमारे पास हैं। तो कुल 34 विषय हैं। एक महिला का फ़ोन आया था मेरे को, शादीशुदा हैं, और वो बोल रही कि मेरा जो है मतलब कि होम साइंस मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो क्या मैं होम साइंस ले सकती हूँ। मैंने उनको बताया कि नहीं, होम साइंस आप नहीं ले सकती हैं, क्योंकि होम साइंस इसमें सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेकर बीपीएससी में आ रही हैं, खासकर बिहार की महिलाओं को। पता है कि जब से रिजर्वेशन मिला है, सीटों में भी उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात की जा रही है। महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ने वाली है, और वो ना सिर्फ मतलब कि एग्जामिनेशन के नंबर्स ऑफ स्टूडेंट में बढ़ेंगी, बल्कि वो नंबर्स ऑफ सीट में भी वो लोग आ रही हैं। तो खैर, सीट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुल 34 सीट्स होते हैं, जिसमें आप विज्ञान सेक्शन की बात कीजिएगा तो कृषि विज्ञान, ठीक है ना, कृषि विज्ञान, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला हो गया, पशुपालन, हस्बेंड्री और पशु चिकित्सा, ये दोनों को एक साथ रख दिया गया है। मानव विज्ञान, जिसको आप लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना, जिसको आप लोग बॉटनी बोलते हैं, रसायन, केमिस्ट्री, प्राणी, जूलॉजी और भौतिकी विज्ञान में ये सेक्शन है। करीब 7 सेक्शन है, देख लीजिए, 1, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो विज्ञान में आपके पास कितने हो गए, तो 7 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए, विज्ञान के आपको 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, बीपीएससी मेंस के लिए। नए बच्चे आप ध्यान दें, ये आपको फॉर्म भरने के समय ही काम आएगा, क्योंकि आपको जब फॉर्म भी भरिएगा तभी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप ऑप्शनल क्या लेने वाले हैं, ठीक है ना। और जो एक बार सेलेक्ट कर दिए वही आगे आपको बढ़ेगा, तो इसीलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र में आइए, अर्थशास्त्र में आप आइएगा तो आपको अर्थशास्त्र तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद वाणिज्य एवं लेखा, ठीक है ना, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, और ये हो गया इकोनॉमिक्स हो गया। अर्थशास्त्र में आपको 2 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपको कितने हो गए, तो 2 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। ये हो गया 7 आपका हो गया, ये 2 हो गया। अब गणित में आइए, तो गणित और सांख्यिकी को एक साथ कर कीजिए, मतलब गणित अलग हो गया और सांख्यिकी अलग हो गया, मतलब गणित वाले सेक्शन में ये दोनों आ जाएगा, गणित और सांख्यिकी। तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट हो गया। और 64वीं का तो रिजल्ट भैया गणित में 300 में से 275, वो तो बाकी लड़का को तो ऐसे ही फेंक देगा, और फेंक भी दिया। टॉप 10 में जितने भी थे, आइदर वो साइंस के थे या फिर गणित के थे। और इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चला कि भाई आप स्केलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं बीपीएससी में, क्योंकि गणित के जैसे तो नंबर आपको मानविकी में नहीं मिल सकता है ना, ये फैक्ट है। लेकिन बीपीएससी इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं ले पाई है। तो गणित और सांख्यिकी है, और उसके बाद विधि, लॉ है, और प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। यहाँ पर भी आपको 2 सब्जेक्ट हो गया, चलिए इसको इससे लिखते हैं। यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर भी आपको 2 सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट और यहाँ पर 7 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आर्ट में आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ज़्यादा होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में होते हैं। और सबसे इसका जो सिरमौर है, इसका जो राजा है आर्ट में, वो है आपका कौन है, तो LSW, जी हाँ, लेबर सोशल वेलफेयर। ये जो LSW है, ये
50 से ज़्यादा परसेंट, आप जितना भी मेंस का स्टूडेंट होता है वो 50 से ज़्यादा परसेंट LSW में जाता है। और LSW के एक सेंटर नहीं बनते हैं, 2-3 सेंटर बनाने पड़ते हैं LSW के लिए, अकेले इस सब्जेक्ट के लिए। और होता क्या है, पहले इसका LSW का क्या है ना कि LSW का मतलब कि सिलेबस छोटा होता है, ठीक है ना, आसानी से इसका नोट्स अवेलेबल हो जाता है, सब लोग इस पर आ जाते हैं। शुरुआत में इसने रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा दिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से LSW का नंबर जो होता है, मार्किंग जो होता है, एवरेज आता है। हाँ, इसमें यदि आप बहुत अच्छा करते हैं तब जाकर आप 180, 82, 85 ऐसे करके पहुंच पाते हैं। 200 आप करना LSW में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। सीधी सी बात है ना, आपके पास जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा बढ़ेंगे, कॉपी चेक करवाने को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो तो भाई क्वालिटी खोजेगा। अब क्वालिटी नहीं मिलेगा तो वो एवरेज मार्किंग करके चला जाएगा। तो एवरेज मार्किंग में क्या हो जाएगा, जिसने थोड़ा अच्छा नंबर भी नहीं लिखा है उसको एवरेज के नंबर आ जाएगा, और जिसने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है ना, और यदि चेकर का मूड नहीं है ठीक से चेक करने का, यदि वो आंख मूंद के मार रहा है, बीपीएससी में ऐसा होता है, ठीक है ना, सब स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, तो फिर उनको भी उतना अच्छा नहीं नंबर मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आर्ट का जो सबसे सिरमौर है वो LSW है। उसके बाद इतिहास तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, अब भी इसका इंपॉर्टेंस है। दर्शन शास्त्र हो गया, उसके बाद PSR हो गया, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी अच्छा भी कर रहा है। लोक प्रशासन हो गया आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, समाज शास्त्र हो गया आपको, सोशोलॉजी हो गया, मनोविज्ञान हो गया आपको, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है ना, मनोविज्ञान और साइकोलॉजी हो गया, ये हो गया। इस पर भी आपको कितना हो गया, तो 7 हो गए, ठीक है ना। अब है थोड़ा सा इंजीनियरिंग पे आते हैं। इंजीनियरिंग में भी इस बार अच्छा किया है 64वीं में। यांत्रिकी है, ठीक है ना, यांत्रिकी मैकेनिकल हो गया, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और सिविल हो गया। 3 इंजीनियरिंग के भी पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें भी इस बार अच्छा रिजल्ट आया है 64वीं में। और एक भूगोल हो गया और भूविज्ञान हो गया। तो भूगोल भी अपना स्थिति हमेशा बरकरार करके रखता है। अब आ जाते हैं साहित्य में, ये सेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार 64वीं का जो फाइनल रिजल्ट आया था उसके बाद एक जो है ना कुछ मतलब कि फाइनल रिजल्ट जो थे और उनके जो मार्कशीट थे उसका PDF काफ़ी वायरल हुआ था, वो था मैथिली का, ठीक है ना। मैथिली में ऐसा देखा गया इस बार कि किसी का 180 से मतलब मैक्सिमम लोगों का एवरेज 180 के आसपास नंबर था, थोड़े से कम भी थे लेकिन एवरेज 180 के आसपास जा रहा था, और 200 के प्लस भी जा रहा था, ठीक है ना। तो मैथिली इस बार काफ़ी कमाल किया है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साहित्य में कितने कितने सब्जेक्ट हैं। पहला है आपका हिंदी। साहित्य में हिंदी में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले स्थान पर आता है, मतलब ये साहित्य में जितने भी लिटरेचर हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपका अंग्रेजी आ जाएगा, फिर आपका उर्दू है, बांग्ला है, संस्कृत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इस बार एक महिला का सिलेक्शन हुआ है, 215 नंबर था संस्कृत में और उनका शायद 15 रैंक था, ठीक है ना, 200 प्लस था शायद, उनका 15 रैंक था। देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसको आप मैच कर लीजिएगा। फिर फारसी है, ठीक है, और उसके बाद अरबी है, पाली है और मैथिली है। ये आपका यहाँ पर भी आपको 7 सब्जेक्ट है। यदि आप कुल मिला के देख लीजिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे आपको, 34। इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है और उसको अच्छे से तैयारी करना है। 300 नंबर का ये सब्जेक्ट होता है, मतलब कि ऑप्शनल, और 300 में आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं। एवरेज यदि 200 प्लस करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी मानी जाएगी, उससे और ज़्यादा करते हैं। अब जैसे इसी बार देख लीजिए ना, रिकॉर्ड तो टूट गया ना मैथ में, 275, 300, मतलब कि 275 आउट ऑफ 300, तो वो स्टूडेंट तो वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट से उनका सिलेक्शन कहाँ पर भाग गया, ये तो मतलब आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। तो कम से कम 200 तो होना चाहिए, 200 प्लस होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छा रहेंगे, ठीक है ना। अब मैं साहित्य की में बात कर रहा था। साहित्य में आपको हिंदी में, मतलब कि आप LSW के बाद देखें तो हिंदी में बहुत ज़्यादा जो है फिर से डेंसिटी बढ़ रहा है, और इधर थोड़ा भूगोल रहता है, ठीक है ना, और इधर आपका इतिहास रहता है आर्ट में, ठीक है ना। LSW बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद इतिहास रहता है, इधर आप भूगोल वाले सेक्शन में देखिएगा, और साहित्य में इधर आप हिंदी में देखिएगा। यहाँ पर डेंसिटी काफ़ी बढ़ रहा है। और मैं एक चीज़ और बात कर रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, बहुत कम लोग ये बोलेंगे, जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि LSW में अभी जो है कुछ दिनों मतलब कुछ सालों से देखा जा रहा है कि नंबर्स कम आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके पीछे रीजन है कि क्वालिटी आ नहीं रहा है आंसर में। क्वालिटी जहाँ पर भी आएगा, भले ही उसमें लाख स्टूडेंट क्यों ना हो, यदि एक में भी उस तरह का क्वालिटी आएगा तो वो अपने आप को उस नंबर में लेकर आएगा, लेकिन अब वो आ नहीं पाता है, ठीक है ना। लोग कम समय में करते हैं, अच्छे से कर नहीं पाते हैं, तो ये रीज़न से है कि वहाँ पे थोड़ा सा नंबर कम आ रहा है, तो अब उसको थोड़ा थोड़ा लोग छोड़ने की प्लान कर रहे हैं LSW में, ठीक है ना। और वो और सब्जेक्ट में भागते हैं, इतिहास में भागते हैं, या भूगोल में भागते हैं, या PSIR में भागते हैं, ठीक है ना, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भागते हैं, और दूसरा हिंदी में ही भागते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदी जो है ना अगले 4-5 सालों में आने वाले सालों में नेक्स्ट LSW बन जाएगा, कन्फर्म। इसको आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हिंदी जो है अगले 4-5 सालों में, मतलब आने वाले सालों में, ये नेक्स्ट LSW हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा मेजोरिटी बढ़ जाएगा कि फिर यहाँ पर भी एवरेज मार्किंग होने लगा, कन्फर्म। ये लिख लीजिए, आपको अभी नहीं, 4-5 सालों में आपको हो जाएगा, ठीक है ना। यदि यही सिलेबस आपको आगे चलता रहा, अब यह हो सकता है कि BPSC सिलेबस में बदलाव कर दे, सब्जेक्ट में बदलाव कर दे, तो वो अलग बात है, नहीं तो यही कंडीशन आपको होने वाले हैं। तो यदि आपको हिंदी में भी रिजल्ट चाहिए तो बहुत ही अच्छे से चाहिए, ठीक है ना। और पाली में भी आ रहा है,
संस्कृत में भी अभी बहुत अच्छा आ रहा है, और मैथिली, मतलब देखिए साहित्य का जो है ना, साहित्य और भूगोल वाला सेक्शन क्या होता है ना, ये आपको LSW की तरह सीधे नीचे नहीं गिरा देगा, ठीक है ना, नीचे नहीं गिरा देगा और अचानक से ऊपर भी नहीं उठा देगा। इसका एक एवरेज चलता है 60 प्लस मार्क के आसपास, ठीक है ना, 55 to 60% के आसपास वो चलता रहेगा। और एकदम इसमें थोड़ा सा भी आप मेहनत कर दीजिएगा तो 60 से आपको 65 तक भी जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं इसमें साहित्य में, ठीक है ना। साहित्य आपको बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देगा, यदि आप थोड़ा सा और अच्छा मेहनत कर ले तो बहुत उठा भी देगा आपको, ठीक है ना। इसका एक दायरा फिक्स रहता है। लेकिन हाँ, आप ये कहिए कि आपको मैथ की तरह 275 आ जाएगा तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, गणित के पैरेलल में भी हिंदी वगैरह में आपको मैथ मार्क्स मिलते हैं, तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथिली में इस बार थोड़ा सा ये हो गया कि मैथिली बहुत कम थे स्टूडेंट, और जिन्होंने भी मैथिली लिया तो मैथिली के चेक करने वाले कौन होते हैं, जो मिथिला क्षेत्र के होते हैं, चाहे वो आपका मतलब कि दरभंगा हो गए, मधुबनी हो गए, जो ये लोग होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा ये लगा कि भाई हमको मतलब कि अपनापन थोड़ा सा महसूस हुआ, तो उस पर भी जाकर उनको नंबर दे दिया। तो मैथिली में ऐसा देखा गया इस बार अधिकांश लोगों का कम से कम मैथ ऑप्शनल के सहारे वो इंटरव्यू तक तो चले गए। फाइनल सिलेक्शन का नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको पेपर 1 भी अच्छा करना पड़ता है, GS पेपर 2 भी अच्छा करना पड़ता है, और ऑप्शनल भी, तीनों का बैलेंस चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। तो मैक्सिमम लोग मैथिली के सहारे इस बार इंटरव्यू तक चले गए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, यदि आपको मैथिली का ट्यूटर मिल रहा है, अच्छा से आप कर सकते हैं, तो मैथिली आप पकड़ सकते हैं, पाली पकड़ सकते हैं, संस्कृत पकड़ सकते हैं, और हिंदी तो आपका है ही। हिंदी पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और फिर उसको बतलाऊंगा कि आप उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हाँ, हिंदी में 200 का मार्क्स अचीवेबल है और अचीव किया जा सकता है 200 के आसपास, बिल्कुल। और ये अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें यदि आपको अच्छा ट्यूटर नहीं मिला, अच्छे गाइड नहीं मिले, अच्छे नोट्स नहीं मिले, तो फिर वही बात हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको हिंदी में रिजल्ट लेना है तो इधर 4-5 सालों में अच्छे से लीजिए, नहीं तो ये फिर नेक्स्ट LSW बनने वाला है हिंदी, ये एक कन्फर्म चीज़ है। तो ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब मैं इसी की बात कर रहा था, एक आपके स्क्रीन पर चलेगा कुछ मतलब कि हमारे पास डाटा है 64वीं के, उसमें आपको मैं बता रहा हूँ जो मेरे आसपास हैं, ठीक है ना। मतलब मुझे जितने सिलेक्टेड लोगों का मतलब कि संपर्क हो पाया, मैंने उनसे बात किया, कुछ इसमें हमारे क्लब की भी थे और कुछ आसपास के भी थे, तो उसमें मैंने डाटा निकाला है। मैं यहाँ पर 9 लोगों का आपको बता रहा हूँ, जिसमें ज्योग्राफी से हमारे पास 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ज्योग्राफी से ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, एक का 202 नंबर है, एक का 184 नंबर है, और एक का 177 नंबर है, ठीक है ना। 202 नंबर वाले को सब रजिस्ट्रार मिला था, सब रजिस्ट्रार, ठीक है ना। 184 वाले को जो है सप्लाई इंस्पेक्टर मिला था, जिसको आप MO बोलते हैं नॉर्मली, सप्लाई इंस्पेक्टर, और 177 वाले को भी सप्लाई इंस्पेक्टर मिला था, ठीक है ना। ये मैं 9 लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, जिनको मैं जान रहा हूँ। ये 64वीं की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, भूगोल में आपको 202 अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर मैं मानूंगा। 200 प्लस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनको सब रजिस्ट्रार मिला था और सब रजिस्ट्रार का पोस्ट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। भूगोल की मैं बात कर रहा हूँ। ये 3 लोगों की मैं बात किया। हिंदी में मेरे पास 2 लोग हैं। हिंदी में मैं जिन 2 लोगों को जानता हूँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक का 187 है और एक का 170 है। 170 वाले को RO मिला था, रेवेन्यू ऑफिसर मिला था, और 187 वाले को आपको मिला था, ये ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 300 इनको मिला था, BPRO मिला था, ठीक है ना। अब ये मत बोलिएगा कि भाई किसी का नंबर ज़्यादा है, किसी का नंबर कम है। जिसको ज़्यादा नंबर है ऑप्शनल में, उनको मतलब कि पोस्टिंग के मामले में पदों के ऊपर नीचे क्यों होता है, वो आपको पोस्ट ऑफर करने पर डिपेंड करता है, और आपके पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क डिपेंड करते हैं ना। तो ये हो गया, यानी कि भूगोल से आपको 3 सिलेक्शन है मेरे जानने वालों में, हिंदी से 2 सिलेक्शन है। पॉलिटिकल साइंस जो है आपको, पॉलिटिकल साइंस जो हो गया, पोल साइंस में आपको जो है 2 लोगों का सिलेक्शन है। एक का 175 है, इनको BPRO मिला है, ठीक है ना। सॉरी, इनको सेक्शन ऑफिसर मिला है, सेक्शन ऑफिसर ये आपको विधानसभा में मिला था, ठीक है ना। और एक का जो है 152 है, 152 वाले को मिला है आपको कितना, BPRO मिला है, ठीक है ना। 152 वाले को BPRO मिला है, इसमें कुछ फीमेल भी हैं, ठीक है ना। LSW में फीमेल है, 165 मिला है इनको BPRO। LSW में एक मात्र, मतलब कि इस 9 सिलेक्शन में मेरे पास एक सिलेक्शन है जो एक जनरल फीमेल का है, इनको 165 मिला है LSW में, और LSW में 165 के बाद इनको सिलेक्शन हुआ है किस पर, तो BPRO को, जनरल फीमेल है, ठीक है ना। देखिए 165 ही इनको मिला है, और बाकी का आप लोग देखिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मैंने कहा कि आपको पोल साइंस में तो बता ही दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या मिला है, तो 159 नंबर मिला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PA में जो मिला है आपको 159 है, फीमेल है, और इनको जो मिला है वो मिला है RO, रेवेन्यू ऑफिसर मिला है, 159 मिला है, और इनको RO मिला है, ठीक है ना। और आपको ये 9 लोगों की आपको मतलब कि मैंने दिया डाटा, ये 9 लोग बिल्कुल मैं जिनको मतलब जिनसे मेरा थोड़ा बहुत संपर्क है, उनका मैं डाटा यहाँ पे दे रहा हूँ। हिंदी में हाईएस्ट मेरा गया था 187,
इसे अभी तक मैंने नहीं देखा है। निश्चित रूप से होंगे कोई लोग 187 मैंने हिंदी में हाईएस्ट देखा है जिनको बीपीआरओ मिला है, और ये जानकारी आपके सामने मैंने कुछ रखा जो ये 64वीं का सिलेक्शन का लिस्ट है। आपके स्क्रीन पर भी आपको आ रहा होगा, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो 9 लोगों का सिलेक्शन का लिस्ट मैंने बताया, ये आपको मदद करेगा आगामी एग्जामिनेशन में आपको सेलेक्ट करने में सब्जेक्ट को। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाता है अंतिम, इस वीडियो का अंतिम पड़ाव, कि आपका फाइनल सिलेक्शन क्या होना चाहिए। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं तो कहा ही कि आप इन चीज़ों को देखें और तब जाके आप डिसाइड करें। अभी आपके पास ये पूरा महीना लीजिए ना, आप फॉर्म का डेट आ जाता है, फॉर्म का डेट आ जाता है, तब भी फॉर्म भरने में आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। पूरा महीना लीजिए आप इत्मीनान से, फिर डिसाइड कीजिए। और एक बार डिसाइड कर लेने के बाद ना फिर कुछ मत सोचिए, हिम्मत बनाइए, गर्ड्स बनाइए। बुक तो अवेलेबल होता ही ना। यदि आपके दिमाग में ये रहा आप पूरे एग्जामिनेशन की तैयारी करने में कि भाई हमका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं अधिकारी बन रहा हूँ, और उससे अनुसार अपना सोच के और तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा ना कि हाँ पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है, बीपीएससी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, इसमें समय चाहिए, फिर प्लीज़ आप बीपीएससी का तैयारी छोड़ दीजिए। फिर इस समय आप नहीं कर पाएगा। फिर आप रेलवे वगैरह का देखिए, वो सब निकालिए, एसएससी निकालिए। बीएसएससी के चक्कर में आप 7 साल 8 साल पढ़िए, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। गर्ड्स होना चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और तैयारी तो होनी चाहिए। वो तो बेसिक चीज़ है, तभी आपका जाकर निकल पाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। इसको आप सिलेक्शन का आधार आप सिलेक्ट कर लीजिए, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, ट्यूटर और नोट्स का। उसके बाद सब्जेक्ट्स देख लीजिए। 14 सब्जेक्ट्स में मैंने आपके पास 9 जो है रिजल्ट्स आपको बताया जो किन किन सब्जेक्ट से था, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए भूगोल से मैंने 9 का, मेरे पास जो 9 लड़के हैं उसका मैंने मतलब 9 सेलेक्टेड स्टूडेंट उनकी मैंने बताया। हिंदी से 2 रिजल्ट था, उसके बाद आपका पोल साइंस से 2 रिजल्ट था, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था 1 रिजल्ट, ठीक है ना, एलएसडब्ल्यू से 1 रिजल्ट था। तो ये आपको मैंने बतला दिया। इन सब्जेक्ट में से आप चूज कीजिए और फिर फाइनल सिलेक्शन कीजिए। सभी से विचार करके, अपने एक्सपर्ट से विचार करके ये सिलेक्ट कर लीजिए। ये आप कर लीजिए ना, आप सीरियस हैं ना, यदि आप बीपीएससी के प्रति सीरियस हैं तो ये चीज़ आपको पहले कर लेना पड़ेगा। और ये चीज़ आप कर लेते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि ये आप कर लेते हैं, एक बार दिमाग आपका आ जाता है तो आपका 50% रन जीत जाते हैं। क्योंकि पुराने स्टूडेंट भी फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या मैं बदल लूँ, जिन्होंने 64 में दिया है, जिन्होंने 60 से 62 में दिया है, अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। क्या मैं बदल लूँ, एलएसडब्ल्यू बदल लूँ, हिस्ट्री बदल लूँ, हिंदी में आ जाऊँ, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाऊँ? इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो वो सवाल आपको बाद में नहीं आए, उस सवाल को आप अभी डील कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो समय बचे उसमें सिर्फ और सिर्फ आप तैयारी करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका कुछ लाभ मिल पाए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।